नमस्कार, कशिश मिड डे में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं उर्वशी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बकरीद पर प्रदेश और देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि बकरीद का त्योहार असीम आस्था का त्योहार है। मुख्यमंत्री ने इस त्योहार को आपसी भाईचारे और सद्भाव के साथ मनाने की अपील की। वहीं डिप्टी सीएम रेणु देवी, विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा, नेता प्रतिपक्ष ने भी बकरीद को लेकर प्रदेश और देशवासियों को बधाई दी है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बकरीद पर्व को लेकर सभी को शुभकामनाएं दी। प्रदेश और देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी है। डीएम, डिप्टी सीएम, विधानसभा अध्यक्ष समेत सभी लोगों ने ट्वीट के जरिए आपसी सौहार्द के साथ बकरीद के पावन पर्व को मनाने की अपील की है। तो आज बिहार समेत पूरे देश में बकरीद का त्योहार मनाया जा रहा है और ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी से आपसी सौहार्द के साथ बकरीद पर्व मनाने की अपील की है। साथ ही प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं भी दी है। बिहार समेत पूरे देश में आज बकरीद का त्योहार मनाया जा रहा है और राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान सहित कई जगहों पर नमाज अदा की गई। गांधी मैदान में सुबह से ही नमाज अदा करने के लिए हजारों लोग पहुंचे और नमाज अदा किया। नमाज अदा करने के बाद एक दूसरे के गले मिलकर बधाई दी और प्रदेश में आपसी भाईचारे और शांति की दुआ मांगी। गांधी मैदान में नमाज अदा करने के बाद हमारे संवाददाता स्नेहा ने लोगों से बात की। पहली तस्वीरें पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आज ईद की नमाज जो हुई है, वहां से लोग निकले हैं। हम लोगों से बात करते हैं, क्या कुछ मांगा है दुआओं में? अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। क्या मांगा है? समाज के लिए क्या दुआ मांगे बाबा? हम और हमारा देश अमन चैन से रहे, आपस में प्यार मोहब्बत रहे और सारे लोग आपस में भाईचारा बना करके रहे। अल्लाह से यही उम्मीद है और अल्लाह से यही दुआ है। आप लोगों ने क्या दुआ मांगी? बाबा क्या दुआ मांगे हैं? हमने दुआ मांगे कि ये खुदावंद इसी तरह से हम लोग को स्वस्थ से नमाज पढ़ने के लिए हर एक साल दिया जाए और हमारा देश जो है शांति सुंदर से रहे। 2 साल से आप लोग कहीं ना कहीं कैद थे, घर में नमाज पढ़ रहे थे, इस बार खुले आसमान के नीचे पढ़ रहे हैं। हाँ, घर के बात कर रहे हैं आप। हाँ? जी। घर पर तो नमाज पढ़ते हैं तो खुदा से दुआ मांगते हैं, दुआ सबको सही सलामत से रखना। समाज और देश के लिए क्या दुआ मांगा? देश के लिए ये दुआ मांगे कि देश हमारा जो है स्वतंत्र और सही सलामत सही से रहे और हम सबके मिलजुल के सबसे गरीबी जो है दूर होके और खाने पीने के सब गरीबों को भी। सबका बस एक ही कहना था कि अमन और शांति के लिए दुआ कर रहे हैं और दुआ मांग रहे हैं कि देश में भाईचारा बना रहे। हिंदू मुस्लिम जितने भी धर्म के लोग हैं सब यहाँ खुशी से रहे। स्नेहा गुप्ता की रिपोर्ट। कशिश। तो वहीं बकरीद की धूम बाकी जिलों में भी देखने को मिल रही है। सभी जिलों के मस्जिदों में नमाज अदा की गई। नमाज अदा करने के बाद एक दूसरे से गले मिलकर बधाई दी और प्रदेश में आपसी भाईचारे और शांति की दुआ मांगी। 6 तस्वीरें पटना, औरंगाबाद, भागलपुर, किशनगंज, बक्सर और दरभंगा की, जहां पर सभी ने एक दूसरे से गले मिलकर बकरीद की मुबारकबाद दी, साथ ही नमाज अता की। रांची के लोअर बाजार स्थित फतेहुल्लाह मस्जिद में ईद उल अजहा का नमाज अदा की जा रही है। रांची का अति संवेदनशील जगहों पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुबह से ही रैब के जवान तैनात कर दिए गए। तैनात सभी ईदगाह के बाहर सुरक्षा की खास व्यवस्था की गई है। यातायात पुलिस के साथ साथ जिला प्रशासन और रैब के जवान लगातार डोरंडा, इकरा मस्जिद सहित मेन रोड में पूरी तरह से निगरानी रखे हुए हैं।
बेरमो कोयलांचल में ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई और ईद उल अजहा की नमाज के दौरान सुरक्षा को लेकर ड्रोन की मदद से निगरानी की जा रही है। प्रशासन की निगरानी में शांतिपूर्वक और भाईचारे के साथ ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई। आज पूरे देश में धूमधाम से ईद उल अजहा यानी कि बकरीद मनाई जा रही है और इस त्योहार को ईद उल अजहा या कुर्बानी का त्योहार भी कहा जाता है। रमजान के पवित्र महीने के ठीक 70 दिन बाद बकरीद मनाई जाती है। पूरे भारत में आज बकरीद मनाया जा रहा है। ईद उल अजहा या बकरीद इस्लाम धर्म का दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है, जिसे मुस्लिम समुदाय के लोग पूरे जोश के साथ मनाते हैं। बकरीद इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक बकरीद 12वें महीने में मनाया जाता है। इस मौके पर गिरडे में भी तमाम ईदगाहों और मस्जिदों में बकरीद की नमाज अदा की गई और देश में अमन शांति बनी रहे, इसकी दुआ की गई। पर्व को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। पाकुर में मुस्लिम समुदाय का दूसरा सबसे बड़ा पर्व ईद उल अजहा या बकरीद पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर नमाजियों ने अल्लाह ताला से अपने प्रदेश, मुल्क और अपने परिवार की तरक्की के लिए लोगों से दुआ की। मौके पर पुलिस की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। साहिबगंज में बकरीद पर पूरे हर्षोल्लास के साथ लोगों ने ईदगाह में जाकर नमाज अदा की। वहीं सूबे के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने अपने पैतृक गांव जिले के इस्लामपुर स्थित ईदगाह में ईद की नमाज अदा की। मौके पर मंत्री आलमगीर आलम ने जिलेवासियों और राज्यवासियों को ईद की शुभकामनाएं दी। मंत्री ने कहा कि कोरोना काल के बाद बकरीद पर इस बार हम सभी लोगों ने ईदगाह में जाकर ईद की नमाज अदा की है। साथ ही बकरीद का ये मौका हमारे बीच आपसी भाईचारा और करुणा की भावना को और भी बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य विकास की ओर अग्रसर हो, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। सबसे पहले तो हम ईद उल अजहा, जिसको हम लोग कुर्बानी ईद कहते हैं, पूरी झारखंड वासी को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और इस खुशी के मौके पर लगातार विगत 2 साल तक, इस बार भी रमजान के ईद भी हम लोग बारिश के कारण घर में ही पढ़ना पड़ा लोगों को। के बाद पहली बार आज बगीचा में जाकर हम लोग कहीं जहाँ है वहाँ पर सब